हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिसेस बेक्टर्स फूड आईपीओ की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस आईपीओ के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। दोस्तों, रिसर्च भाई अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप हमसे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड आईपीओ एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बिजनेस को। इनकॉर्पोरेटेड इन 1995, मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन द प्रीमियम बेकरी सेगमेंट एंड प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट इन नॉर्थन इंडिया। तो दोस्तों, बेसिकली ये कंपनी जो है प्रीमियम बेकरी सेगमेंट और प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट में डील करती है, और इनका बिजनेस जो है मेनली नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है। Company's product portfolio mainly consists of two categories of products: biscuits and bakery products. Biscuits में cookies, creams, crackers, digestives, etc. और बिस्किट्स प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट्स में ब्रेड बन्स, पिज्जा बेसेस, केक्स एक्सेट्रा आते हैं। मिसेस बेक्टर्स मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स बिस्किट्स अंडर इट्स ब्रांड नेम मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका। तो मिसेस बेक्टर्स जो है अपने बिस्किट्स को मैन्युफैक्चर और बेचते हैं इस ब्रांड नेम के तहत, जिसके कहते हैं मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका। वेयरएस बेकरी प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ इंग्लिश ओवन, यानी कि बेकरी प्रोडक्ट्स है वो ब्रांड नेम इंग्लिश ओवन के तहत बिकते हैं, एंड ऑफर्ड इन द प्रीमियम मार्केट सेगमेंट सच एज दिल्ली, एनसीआर, मुंबई एंड बेंगलुरु। 30 जनवरी को इनके बेकरी सेगमेंट में टोटल 96 प्रोडक्ट्स है, और इनके बिस्किट सेगमेंट्स में टोटल 384 आइटम्स है। चलिए दोस्तों, जो हमने कंपनी के बिजनेस को जाना, अब एक बार कंपनी की स्ट्रेंथ्स यानी कि कंपनी के पॉजिटिव्स की चर्चा कर लेते हैं। अ लीडर इन बिस्किट्स एंड बेकरी सेगमेंट्स इन नॉर्थन इंडिया, यानी कि दोस्तों एक काफी प्रोमिनेंट नाम है, और ये मार्केट लीडर है बिस्किट्स और बेकरी सेगमेंट्स में नॉर्थन इंडिया में। वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो, यानी कि काफी जगह पे डाइवर्सिफाई किया है इन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, जैसे कि बिस्किट्स, बंस, केक्स वगैरह वगैरह में ये लोग डील करते हैं। मेजर फूड सर्टिफिकेशन दैट इज बीआरसी, यूएसएफडीए एंड एफएसएससी। कंपनी जो है काफी प्रोमिनेंट फूड सर्टिफिकेशंस भी है इनके पास, बीआरसी, यूएसएफडीए एंड एफएसएससी अप्रूव्ड है। लीडिंग बिस्किट एक्सपोर्टर टू 64 कंट्रीज। 64 कंट्रीज में इनके जो है बिस्किट जो है ये एक्सपोर्ट होते हैं। मॉडर्न प्रोडक्शन प्रोसेस भी काफी आधुनिक है। स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दोस्तों काफी तगड़ा सेल्स का और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है नॉर्थन इंडिया के अंदर, तो काफी अच्छी उनकी एक आउटरीच है मार्केट में। तो दोस्तों, जो हमने कंपनी के बिजनेस को जाना, कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में चर्चा की, एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एसेट्स की। यहाँ पे हमने पिछले 3 साल का डेटा कंसिडर किया है। एसेट्स जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़े हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहां पे 5110 मिलियन रुपीस के एसेट्स 2018 में थे, वहीं पे 2020 में ये बढ़कर के हो गए 5947 मिलियन रुपीस के। यानी कि इन ये जो है अपने एसेट्स जो है बढ़ाते जा रहे हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। नाउ वी लेट्स टॉक अबाउट दी टोटल रेवेन्यू। तो जो 2018 में इनका रेवेन्यू था 6957 मिलियन रुपीस, वो बढ़कर के हो गया 7649 मिलियन रुपीस। इन्होंने जून क्वार्टर में जो है 2037 मिलियन रुपीस की रेवेन्यू अर्न किया है। अब एक बार बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट जो है गिर रहा है। तो ये जो है सेल्स और रेवेन्यू के एकदम ही कॉन्ट्रेरी में है। तो हम आशा करते हैं कि कंपनी ने जिस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है, जिस तरीके से इनकी सेल्स में वृद्धि हुई है और इनके एसेट्स जो है बड़े हैं, उसी तरीके से कंपनी जो है आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले ईयर में अच्छा परफॉर्म करेगी और अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाएगी जरूर। तो दोस्तों, जो हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा, एक बार आप आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि ये आईपीओ से जो भी पैसा पैसा जो है रेस किया जाएगा, उसको वो किन किन चीजों के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले
टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। यानी कि दोस्तों, राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है कंपनी का, जहां पे ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो उसकी उसको फंड करने के लिए आईपीओ से जो भी पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो उस प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन में यूज होगा। फिर जो टू मीट दी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, यानी कि जो दोस्तों, जैसे कि जनरल बिजनेस एक्सपेंशन है, या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई है, या फिर उनको सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का कुछ एक्सपेंसेस है, या फिर आर एंड डी में कुछ पैसा लगाना है, तो उन जो जनरल एक्सपेंसेस है या जनरल पर्पस है, उनके लिए ये पैसे को यूज करेंगे। तो दोस्तों, यहां से हमको एक काफी अच्छी क्लैरिटी नजर आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, यानी कि अबाउट द आईपीओ। अब आईपीओ एग्जैक्टली यानी कि किन किन तारीख को आएगा, आईपीओ का इश्यू साइज क्या होगा, आईपीओ के एक लॉट में कितने शेयर्स मिल सकते हैं, तो हम इन चीजों की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट की। तो दोस्तों, 15 दिसंबर को ये आईपीओ खुल रहा है और ये चलेगा 17 दिसंबर तक की, यानी ये आईपीओ 3 दिन तक के ओपन रहेगा। ये एक बुक बिल्ट टाइप का आईपीओ है दोस्तों, और इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी कि अच्छी बात है। आईपीओ का प्राइस जो है लगभग रहेगा 286 रुपीज से 288 रुपीज पर इक्विटी शेयर, और इसका एक लॉट होगा 50 शेयर्स का। तो दोस्तों, यहां पे जो है हम समझ सकते हैं कि आईपीओ जो है पहले 3 दिन ओपन रहेगा। तो अब हमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि हमें इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, रिसर्च भाई की आपको यही सलाह रहेगी कि पहले 2 दिन आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि आप पहले दिन आईपीओ में सब्सक्राइब करेंगे या लास्ट डे सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको आईपीओ अलॉट होने के जो है कोई ऐसा चांस बढ़ या घट नहीं जाता है, या आपके चांस इंक्रीज हो जाएंगे कि आईपीओ अलॉट होगा या नहीं होगा। ये जो है प्योरली लक बेस्ड होता है कि आपको आईपीओ अलॉट होगा या नहीं होगा। ये एक ड्रॉ लॉट सिस्टम पे चलता है। तो दोस्तों, आप आपको यही सलाह रहेगी कि पहले 2 दिन ऑब्जर्व कीजिए। पहले 2 दिन ये देखिए कि आपको आईपीओ आईपीओ को किस तरीके का जो है रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आईपीओ जो है काफी ओवर सब्सक्राइब होता है, जैसा कि हमने बर्गर किंग के आईपीओ में देखा, तो दोस्तों आप जो है लास्ट डे यानी कि 17 दिसंबर को अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके इस आईपीओ में कुछ इन्वेस्टमेंट स्टैंड ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इन डिटेल्स को जाना और समझा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। आईपीओ की ओपन और क्लोज डेट की हम बात कर ही चुके हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट, यानी कि दोस्तों जिस दिन अलॉटमेंट होगा वो तारीख रहेगी 22 दिसंबर। तो इस दिन जिन जिन को अलॉटमेंट होगा उनको पता चल जाएगा कि उनको अलॉटमेंट लगा है या नहीं, और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं होगा उन लोगों के लिए उनका जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा अगले ही दिन, यानी कि 23 दिसंबर को। दोस्तों, जिन जिन लोगों को शेयर्स अलॉट होंगे उनके डीमेट खाते में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 24 दिसंबर को, और एक्सचेंज में यानी कि एनएससी और बीएसई में आईपीओ लिस्ट होगा 28 दिसंबर को दोस्तों। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है आप जो है ध्यान में रखिएगा। और अब इस चीज की बात कर लेते हैं कि अगर एक लॉट आप खरीदेंगे तो आपको उसमें 50 शेयर्स मिलेंगे, और इसकी कीमत रहेगी 14,400 रुपीज। तो दोस्तों, मिनिमम जो है कोई भी व्यक्ति जो है 14,400 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ में एक लॉट खरीद सकता है, और मैक्सिमम जो है वो 13 लॉट्स परचेज कर सकते हैं, जहां पे उनको 650 शेयर्स मिलेंगे, और इसकी कॉस्ट होगी लगभग 1,87,200 रुपीज। तो दोस्तों, ये जो भी डेटा है ये हमने अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके चर्चा किया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बात की ही थी कि इस आईपीओ में जो हमको इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है वो हमको पहले 2 दिन में ध्यान में रख करके देखना चाहिए कि आईपीओ को रिस्पॉन्स कैसा क्या आता है। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोस्तों, बिजनेस जो है काफी अच्छा नजर आता है, और काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। हालांकि जो है ये एक पर्टिकुलर रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। बट होपफुली जो हम समझते हैं कि मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका जो है अपने बिजनेस को फ्यूचर में एक्सपैंड भी करेंगे, तो इंडिया के अदर रीजन्स में भी ये अपने बिजनेस को जो है जरूर एक्सपैंड करेंगे। और
जैसा कि हमने देखा ही कि बर्गर किंग में काफी अच्छा रिस्पांस आया है, तो हम आशा करते हैं कि मिसेस बेक्टर्स, जो कि बर्गर किंग की ही एक फूड सप्लायर कंपनी है, उसमें भी जो है सिमिलर रिस्पांस हमको देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज जो सभी निवेशकों को इस आईपीओ में सब्सक्राइब करते टाइम पे ध्यान में रखना चाहिए, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि डब्बा बाजार का भाव, जो कि हमको ये समझने में मदद करता है कि आईपीओ जिस दिन लिस्ट होगा, क्या वो प्रीमियम में लिस्ट होगा या वो डिस्काउंट में लिस्ट होगा। तो अगर दोस्तों इसका डब्बा मार्केट प्रीमियम यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर जो है पॉजिटिव में है, और काफी अगर प्रीमियम यानी कि दोस्तों सपोज कि इसका आईपीओ का प्राइस है 286 यानी 288 रुपीस, और अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 50 रुपीस, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस दिन ये लिस्ट होगा, ये 288 प्लस 50 यानी कि 338 रुपीस पे हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे यानी कि लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं 50 रुपए के। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आईपीओ सब्सक्राइब करते टाइम पे, और इस पे लगातार हमको नजर बनाए रखना चाहिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो है जैसे जैसे आईपीओ की लिस्टिंग डेट पास आती है, तो आईपीओ तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो हमको वो उस प्राइस पर जरूर नजर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से रिसर्च भाई अपना एनालिसिस को कंक्लूड करना चाहेंगे। और दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टैंड लेने से पहले या इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने से पहले आप अपने रिसर्च एनालिस्ट या अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या एडवाइजर से संपर्क जरूर करें, और उनसे ही सलाह लेके और अपनी खुद की रिसर्च के बाद ही इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टैंड ले। तो दोस्तों, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर दी एजुकेशनल पर्पसेस। इसी के साथ में आपका दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।